जी हां, तो मैगी के लिए महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में मैगी के भविष्य का फैसला हो सकता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी मैगी बैन हो जाएगी। मंगलवार को केरल सरकार ने अपने 1400 रिटेल स्टोर्स पर मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी मैगी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। तो मैगी में जो चीजें पाई गई वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और ऐसे में जाहिर तौर पर अब हर जगह इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। मैगी नूडल्स में तय लिमिट से ज्यादा MSG और लेड पाए जाने पर 2 लाख उसके पैकेट्स को रिकॉल करने का आदेश भी दिया गया था। और उसके बाद अब अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि वहां पर अब कार्रवाई की जा रही है। और यही नहीं, आपको बता दें कि जो लोग मैगी के लिए प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित से लेकर प्रीति जिंटा तक, उनके खिलाफ भी FIR के आदेश हो चुके हैं। मैगी के लिए हर दिन एक नई बुरी खबर लेकर आ रहा है। जांच दर जांच चल रही है और मैगी के सैंपल हर जांच में फेल होते जा रहे हैं। कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट मैगी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज देश के दिल्ली में मैगी के भविष्य का फैसला हो सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज नेस्ले के अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं आज दिल्ली सरकार नेस्ले के अधिकारियों को भी समन भेज सकती है, क्योंकि लैब टेस्ट में मैगी फेल हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मैगी के लिए 13 नमूनों में से 10 में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। यूपी नेस्ले कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उत्तराखंड मैगी सैंपल जांच में फेल हुए। FDA ने माधुरी दीक्षित को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र आज आएगी मैगी सैंपल की जांच रिपोर्ट। हरियाणा और कर्नाटक सैंपल इकट्ठा किए गए, अब होगी जांच। गुजरात मैगी के 39 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। पश्चिम बंगाल आज होगा मैगी पर फैसला। एक तरफ जांच पर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेस्ले कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। नेस्ले के मुताबिक कंपनी ने मैगी के बाहरी लैब में जांच कराई है और जांच में मैगी को खाने के लिए सुरक्षित पाया गया है। कंपनी का दावा अपनी जगह है और लगातार आती जांच रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन देश के सबसे पसंदीदा फास्ट फूड की बिक्री पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में होने वाली जांच में नेस्ले कंपनी के दावे टिकते हैं या नहीं। वहीं सवाल ये भी है कि अलग अलग जांच में मैगी के सैंपल क्यों फेल हो रहे हैं और कंपनी की जांच में कैसे पास हो गए। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली में इस कंपनी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होने वाली है, ज्यादा जानकारी के साथ वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, क्या अपडेट है? देखिए, करीब 11 बजे करीब एक मीटिंग हुई दिल्ली सरकार की, और उसमें ये कहा जाएगा कि 12 बजे या 1 बजे तक जो है वो दिल्ली फूड सिक्योरिटी कमिश्नर जो है, सेफ्टी कमिश्नर को एक रिपोर्ट देनी होगी जो उन्होंने सैंपल्स लिए थे और उसमें से कितने सैंपल्स अनसेफ पाए गए हैं, इसके पूरे बारे में उनको जानकारी देनी होगी करीब 1 बजे तक। और 3 बजे करीब एक और मीटिंग की जाएगी दिल्ली सचिवालय के अंदर, जिसमें देखा जाएगा कि आखिर ये तमाम जो अनसेफ सैंपल निकले हैं इसमें क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। और उसके बाद नेस्ले के CEO को भी तलब किया जा सकता है और उनसे जवाब मांगा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। और एक हाई लेवल की मीटिंग फिर 4 साढ़े 4 बजे की फिर हो सकती है, जिसमें दिल्ली में मैगी पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को दिल्ली सरकार कर सकती है। लेकिन तमाम चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आखिर फूड सेफ्टी कमिश्नर कितने बजे तक अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली सरकार इस बात पर निर्णय करेगी कि आखिर मैगी को दिल्ली में प्रतिबंध करना है या फिर नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को अब सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। दीपक, आज महाराष्ट्र में भी रिपोर्ट आनी है मैगी को लेकर, क्या अपडेट आपके पास? जी, मुंबई और आसपास के इलाकों में, खासकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से FDA ने तमाम जो मैगी के सैंपल हैं वो इकट्ठा किए थे, 2-3 हफ्ते पहले इकट्ठा किए थे। आज उसके सैंपल आने हैं और आज ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या मैगी यहाँ पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या नहीं बढ़ने वाली। कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा। अगर मैगी अगर ये पाया जाता है कि मैगी में MSG का जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, तो महाराष्ट्र सरकार इस पे एक अहम फैसला ले सकती है। लेकिन एक कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा। हम FDA दफ्तर के बाहर मौजूद है, कमिश्नर यहाँ पे FDA कमिश्नर जो है वो आ चुके हैं और कुछ ही समय बाद वो ये साफ करेंगे कि क्या जो रिपोर्ट
रिपोर्ट आई है, जो पुणे या अलग अलग महाराष्ट्र के इलाकों से जो मैगी सैंपल लिए गए थे, उसमें क्या मात्रा, कितनी मात्रा है, MSG की मात्रा कितनी है या अन्य जो सामग्री है उसकी मात्रा क्या है, वो देखना अहम होगा। जी दीपक, ये बताइए, जो नेस्ले जो कंपनी ये बनाती है मैगी, उसके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है? उससे मुतल्लिक कोई अपडेट आपके पास, या फिर नेस्ले की तरफ से अपना कोई पक्ष रखा गया हो? जी, नेस्ले के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े ऊपरी ओहदे पे, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जो अलग इसमें लैब में हमने टेस्ट करा, उसमें साफ तौर पर ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो FDA के जो जानकार हैं, या कहें कि FDA जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सूत्रों के मुताबिक, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं FDA के, कि महाराष्ट्र में भी इनके लिए कोई खास इन्हें रियायत नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं निगेटिव आने वाली है, और इसका जो खामियाजा है मैगी और नेस्ले को भुगतना पड़ेगा। और नेस्ले ये प्रोडक्ट जो है मैगी 20% ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र, या कहें कि पूरे देश में जो नेस्ले का जो प्रॉफिट होता है वो मैगी के जरिए होता है। अब इसमें अहम देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के बाद, जो रिपोर्ट आने वाली है, इसके रिपोर्ट के बाद क्या अहम फैसला लेती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि मैगी की जो बिक्री है देश भर में 60 से करीब 70% तक कम हो चुकी है।